हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फेल्योर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी में जो मैथ से क्वेश्चन आते हैं उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम से लेकर आए हैं। नंबर सिस्टम में किसी संख्या के दिए हुए गुणनखंडों की संख्या किस तरह से निकालते हैं। मैं संख्या एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे संख्या लिख देता हूं और इसके जो गुणनखंड हैं वो कुछ इस तरह के फॉर्म के आते हैं। x की घात a, y की घात b और z की घात c। तो यहां पर इस संख्या के जो कुल गुणनखंड होंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या जो वो हमारी हो जाएगी a प्लस 1 मल्टीप्लाइड b प्लस 1 मल्टीप्लाइड c प्लस 1। इन तीनों का गुणा करके हम उस संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए संख्या हमारी 10 है, तो इसकी अगर हम कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो देखिए संख्या 10 के जो गुणनखंड होते हैं, 1 होता है, इसका गुणनखंड 2 होता है, एक 5 होता है और एक 10 होता है। तो यहां पर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? वो है हमारी 4। अब हम इसको सूत्र से कैसे निकालेंगे? तो देखिए 10 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो 10 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 5। तो यहां पर 2 की घात है 1 और 5 की घात भी 1 है। तो इसको अगर हम सूत्र में रखेंगे तो देखिए घात कितनी है? 1 है, उसमें 1 जोड़ा। दूसरे की घात कितनी है? वो भी 1 है, उसमें भी 1 जोड़ा। तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा 2 गुणा 2 जो कि 4 आएगा। ठीक है, इसी तरह से कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में किस संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम है? आरआरबी ग्रुप डी 2018 17 दिसंबर को जो हुआ था उसका ये क्वेश्चन है, जिसमें हमारे संख्याएं दी गई हैं 16,900, 36,000, 28,900, 62,500। तो इनके हमें गुणनखंड करने हैं और बताना है कि इनके जो टोटल गुणनखंड होंगे उनकी संख्या सम किस ऑप्शन में है। तो देखिए क्वेश्चन जो अभी हमने सूत्र पढ़ा है उसी सूत्र से हम करने जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो ऑप्शन हमारा है 16,900, इसको हम इसके गुणनखंड करते हैं। तो इसके गुणनखंड देखिए किस तरह से करेंगे। 169 मल्टीप्लाइड 100, 169 13 की घात 2 होता है और 100 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 5 की घात 2। तो यहां पर देखिए अगर हमें कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो नंबर ऑफ फैक्टर, तो जो हमारा सूत्र है घात की जो हमारी घातें आई हैं उनमें 1 जोड़ते जाएं। तो 2 की घात 13 की घात 2 आया था, उसमें 1 जोड़ा, गुणा 2 की घात 2 है तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे, फिर 5 की घात 2 है तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे और इन सबका आपस में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहां पर 27, जो कि हमारी एक विषम संख्या है। जबकि यहां पर पूछा क्या था? संख्या सम हो, गुणनखंडों की संख्या सम हो। तो ये आंसर हमारा, ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरी संख्या देखते हैं 36,000। इसकी भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए इसके गुणनखंड किस तरह से करेंगे। 36 गुणा 1000, तो 36 के हम गुणनखंड कर सकते हैं 2 की घात 2 और 3 की घात 2। 2 दूनी 4 होता है और 3 त्रिका 9 होता है। 9 चौको 36, 36 हो गया। और 1000 के हम किस इस तरह से लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 5 की घात 3। किस तरह से? देखिए 2 की घात 3 होता है 8 और 5 की घात 3 होता है 125। 125 गुणा 8 करते हैं तो वो हमारा हो जाता है 1000। तो अब हम यहाँ पे अपना जो हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। 2 की घात 2 इधर है, 2 की घात 3, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5, 3 की घात 2 और 5 की घात 3। अब नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालते हैं। तो किस तरह से आ जाएंगे? हमारे जो घातें आई हैं उसमें 1 जोड़ें और उनका आपस में गुणा करें। देखिए 5 और 1 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, तो 36 18, 18 चौको 72। तो यहां जो हमारी संख्या आई है वो आई है सम संख्या। तो इस क्वेश्चन का
जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा 36,000। ठीक है, इसी तरह से हम 28,900 के गुणनखंड करेंगे और उसकी जो घातें आई हैं उसके हिसाब से हम जो फॉर्मूला है उसको लगाएंगे। तो आपने फॉर्मूला देखा क्या है, जो भी घातें आती हैं हमारी गुणनखंड जब हम करते हैं तो उन घातों में एक जोड़कर उनका आपस में गुणा करते जाएं। जैसे यहाँ पे 13 की घात 2 आया था तो 2 धन 1 किया, 2 की घात 2 आया था 2 धन 1 किया, 5 की घात 2 आया था 2 धन 1 किया। यहां पर ध्यान दीजिए, जब हम गुणनखंड करते हैं तो हमारे जो गुणनखंड होने चाहिए वो अभाज्य संख्या के होने चाहिए, जो कि प्राइम नंबर, जैसे 13 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। गुणनखंड वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस फॉर्मूले पर आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।